नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम हिंदी साहित्य की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे। जो भी नए विद्यार्थी हैं और टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और आपको पता है कि ये क्लासेस बिना एड्स की हैं, बिल्कुल फ्री हैं, एड इशू भी नहीं है। और आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं, जिनको नोट्स बना सकते हैं आप रिवीजन करने के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। ये आदिकाल का प्रश्न है। उद्योतन सूरी, मेरुतंग, दामोदर शर्मा, हेमचंद्र। तो सही जवाब हो जाएगा कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। अगला प्रश्न है हमारा, खुसरो की रचना खालिक वारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन, कह मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, फारसी हिंदी शब्दकोश सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आनंद कुमार स्वामी जी हैं, शिव प्रसाद सिंह जी हैं, राम वृक्षवेणीपुरी जी हैं। तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी जी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। कि समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, आनंद कुमार स्वामी जी ने। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो ब्राह्मण भी पढ़ना है, पैसाची पढ़ना है, मांगती पढ़ना है, अर्घ मांगती पढ़ना है, शोरशेनी पढ़ना है, ये सभी आपको डिटेल से पढ़ने हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, ब्राह्मण। पैसाची पंजाबी से संबंधित है, मांगती से संबंधित है बिहारी, बंगला, असमिया, और आपका बंगला, बिहारी, असमिया, उड़िया, ये मागधी से संबंधित है। अर्ध मागधी से आपकी पूर्वी हिंदी संबंधित है, ये आप ध्यान रखिए। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न और है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी भी है, संथाली भी है, वोडो भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, ये सभी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी प्रश्न बनते हैं। तो इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आप लोग बता सकते हैं? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। तो अपमान में मान है और अपयश में यश है, अपमत में मत है, लेकिन बी ऑप्शन अपराध में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है कि सवरस के रचनाकार हैं? तो 4 ऑप्शन है, मुल्ला वजही, कुली कुसुफ शाह, इंसाल्ला खां, सैयद हुसैन अली खां। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, मुल्ला वजही सही जवाब हो जाएगा। सवरस के रचनाकार मुल्ला वजही है और आदिकाल की ये रचना है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई है। कौन कौन संबंधित है इससे, ये आपको पढ़ना होगा। 1800, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैक्सी का मजार उपन्यास के लेखक हैं? तो आप लोग अक्सर ऐसे रचनाकारों को छोड़ देते हैं जो आपको लगता है ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर, इन रचनाकारों के प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको बिल्कुल रटना है, समझना है, ठीक है। तो बेक्सी का मजार जो है, वी ऑप्शन प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है, नोट करेंगे। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो हैं बाबू श्याम सुंदर दास है 1900 में, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 में इसका संपादक बने हुए थे। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, काव्य हेतियों में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है? पाश्चात्य भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, शब्द ज्ञान। काव्य हेतियों में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है?
तो एडलर हैं, फ्रॉयड हैं, जुंग, सात्र। तो सात्र जो है डी ऑप्शन, सात्र अस्तित्ववादी हैं, आपको नोट करना है। एडलर, फ्रॉयड, जुंग मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्रट, दंडी, बामन, अप्पय दीक्षित। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बामन सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदज्ञता भंगी भड़ित किसका सूत्र है? ये टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा जा सकता है या यूजीसी नेट में ही रिपीट हो सकता है। तो कुंतक हैं, भोज हैं, राजशेखर हैं, पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। तो सी ऑप्शन राजशेखर की ये पंक्ति है, ये सूत्र है। अगला प्रश्न है हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, घाघ, भंडारी, गोरखनाथ, अद्दमाण। तो सी ऑप्शन गोरखनाथ पर हठ योग का प्रभाव पड़ा हुआ है, नाच से संबंधित है हठ योग। अगला प्रश्न हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है विसंगति बोध, लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा विसंगति बोध, जो शुक्ल जी से संबंधित नहीं है। वहाँ की लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य, ये सभी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है इनमें से संकलन त्रय से किसकी गणना नहीं की जाती है? तो समय, स्थान, कार्य से संबंधित है, प्रभाव नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? आगे रामविलास शर्मा, नागेंद्र, भागीरथ मिश्र। तो वी ऑप्शन हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? रामविलास शर्मा जी, वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस तरीके से भी प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी ये एक दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो डायरेक्ट रचना पूछी जाती है। तो भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त हैं या राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, विजय देव नारायण शाही हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचनाकार हैं, इनको रटना है एकदम से। तो वी ऑप्शन हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? यदि आपने हिंदी साहित्य को पढ़ा है और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ए राधा कृष्ण दास, वी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी बालकृष्ण भट्ट, डी लज्जाराम मेहता। अगला प्रश्न है अंगद का पाँव के लेखक कौन है? तो अंगद का पाँव जो है ये निबंध है, डी ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल जी का, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो आप सभी को जो आपके सिलेबस में उपन्यास लगे हैं या कहानी है, नाटक है, उनके पात्र भी पढ़ना है। तो कालीचरण जो है सी मैलांचल का जो है उपन्यास का पात्र है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? तो कृष्णा सोबती जी हैं, राजी सेठ भी हैं, मंदुका अंकरिया भी हैं, डी महाश्वेता देवी जो है बांग्ला साहित्य से संबंधित है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, बी श्री पार्वती मंगल, डी जानकी मंगल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन वैराग्य संदीपनी हो जाएगा। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वह है वैराग्य संदीपनी। वहाँ की चारों ही रचनाएं तुलसीदास जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो आज मैंने कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न डाला हुआ है, साहित्य लहरी, जिसमें दृष्टकूट पद दिए गए हैं 118 और नायिका भेद पर आधारित है। तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर। सूरदास जी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, इनके जन्म समय को भी रटना है, तो आप सभी लोग एक बार जरूर से जरूर नोट कर लेंगे।